बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और इस चैनल को सपोर्ट करने का, इसको मुझे ये करज देने का कि तमाम मसरूफ़ियत के बीच में से मुझे इसके लिए टाइम निकालना है। आप मेरी बात सुनते हैं, व्लॉग का इंतज़ार करते हैं, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और मैं सबसे पहले तो उसके ऊपर आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और मुझे गवर्नमेंट होते हुए मतलब बहुत सारे आपके पास होते हैं, मुझे बड़े लोगों ने मशवरे दिए इसको जो है वो ऑर्गेनिकली जो है वो करने की बजाय ये कर लें वो कर लें, तो मैंने कहा कि नहीं, ये वो चैनल है जो सच बात करने के लिए, जो साफ़ बात करने के लिए और तस्वीर का सही रुख दिखाने के लिए बनाया है। और इसको हम इसी तरह जो एक ऑर्गेनिक तरीका है उसी के साथ हम इसको इंशाल्लाह ताला आगे लेके बढ़ेंगे और उसमें आप सबका सपोर्ट मेरे लिए हमेशा बहुत 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 मेरे लिए मैटर करता है। और इसलिए मैं आ जाती हूँ आपको अच्छी अच्छी बातें बताने के लिए। अच्छा, एक तो मेरे व्लॉग के अंदर मुझे एक मजाक की बात मैं पहले बताऊँ आपको। मेरे कुछ जो है वो रिश्तेदार मुझे मिलने के लिए आए, तो उन्होंने मुझे कहा कि बाजी तुसी इन्नियां दसियां ने मुलाजमतां ते ਉਹ ਹੁਣ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤਾਂ ਦਵਾ ਦਿਓ। मैं क्या मुलाजमतां ਜਿਹੜੀਆਂ मैं दसियां ने ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ, तो उस तो अगे जो मैं क्या है कि मैरिट के उत्ते मुलाजमत मिलती है, यह जो मैं अगे दसिया है कि ਉਹਦਾ एक तरीकाकार है, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ अप्लाई करना पैंदा है, यह नहीं सुनिया। तो ये यकीनन मुलाजमतें और जॉब जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है हर एक के लिए, लेकिन मैंने फिर गुजारिश करूँगी कि हर जो जॉब्स आती हैं, मेरा काम आपको बताना, आपको हाईलाइट करना होता है कि आप इसमें अप्लाई करें। और ज़ाहिर है उसमें लोग जो हैं, आप ही में से लोग होते हैं जिनको जो है वो ये मुलाजमतें मिलती भी हैं और वो अपने लिए रोज़गार भी कमाते हैं। आज हमने बात करनी है सबसे पहले उन लोगों के बारे में जिनकी वजह से आप में हम सब रोटी खाते हैं, जिनकी वजह से हमारे घरों में जो है वो सालन पकते हैं, सब्ज़ी पकती है। और वो लोग जो इस पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी हैं, जो पंजाब जो एक फूड बास्केट है, जो तमाम पाकिस्तान को जो है वो फीड करता है, वो है हमारे किसान, जो मईशत की भी रीढ़ की हड्डी हैं और यकीनन पंजाब के लिए भी उनका जो कंट्रीब्यूशन है उसको कभी कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता। और इसीलिए चीफ मिनिस्टर पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहिबा की जो एक पॉलिसी है टुवर्ड्स किसान, जिसके ऊपर बहुत सियासत भी बाय द वे करने की कोशिश की गई, वही तरीके फ़साद के लोग निकले, उन्होंने जिसके तरीके फ़साद के दौर में जहाँ बाकायदा किसानों को सामने से गोलियां मारी गई थी, उनको जो है उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को पोलिटिसाइज़ करने की कोशिश की। आज मैंने और एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो है उन्होंने आपको डिटेल्स भी बताई कि इस वक्त एग्रीकल्चर की क्या सूरत हाल है। 7.5 लाख से ज़्यादा जो किसान हैं वो किसान कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं और अरबों रुपए के जो है वो इसके अंदर उन्होंने रुपए इस्तेमाल किए हैं, जिसके साथ वो पेस्टिसाइड्स ख़रीदते हैं, यूरिया ख़रीदते हैं, DAP ख़रीदते हैं। और जो सबसे इसमें इम्पॉर्टेंट बात बताने वाली है कि कोई भी इस पूरे 2 साल का जो चीफ मिनिस्टर साहबा का वक्त है, इसमें पूरे 2 साल में आपको कहीं किसी यूरिया के अंदर कोई किल्लत की खबर, किसी जो है वो मनमानी कीमतों की खबर, कहीं जो है एक फ़ॉल्स किस्म की जो एक ज़ख़ीरा अंदोज़ी होती है उसकी आपको खबर नहीं मिलेगी। क्योंकि चीफ मिनिस्टर साहबा का एक बहुत एक कंसर्न और एक बहुत नज़र रहती है और अल्हम्दुलिल्लाह 27% ज़्यादा इस दफ़ा जो है वो यूरिया इस्तेमाल किया है किसानों ने, जिसका मतलब ये है कि ज़्यादा गंदम लगी है। और मुझे ये बताने में आज आपको बहुत खुशी हो रही है कि पंजाब ने अपना जो टारगेट था उसको 16.5 मेट्रिक टन जो है वो टारगेट मिला था, उससे ज़्यादा उसने अचीव किया है। और पंजाब वाहिद सूबा है जिसने गंदम की काश्त का अपना रिकॉर्ड, अपना टारगेट पूरा किया है। बाकी सारे सूबे जो हैं वो ये करने में कामयाब नहीं हुए, तो पंजाब एक दफ़ा फिर बाजी ले गया। और एक और इनिशिएटिव जो चीफ मिनिस्टर साहबा के हवाले से है, जिसको मैंने आज आपको बताना है, जो एक किसान दोस्ती की ख़ुद एक मिसाल है। मैंने आपको पहले बताया था कि 4 एग्री मॉल्स जो हैं वो इस साल कंप्लीट होने थे, जिसमें से एक अभी मैं आपको जो दिखा रही हूँ वो एग्रीकल्चर मॉल मुल्तान है, जिसकी तस्वीरें आप साथ साथ देख रहे हैं। ये 24 कनाल पर जो है मुश्तमिल है, 252 मिलियन रुपए इसके ऊपर इसकी लागत आई है। और आप ये देखिए, ऐसे ही लगता है जैसे मैंने आपसे कहा था ना कि आप जैसे शॉपिंग प्लाजा मॉल में जाते हैं जहाँ कपड़े, जूते और मेकअप ख़रीदने के लिए,
ये तमाम ये मॉल है उन किसानों के लिए जहाँ पर उनको खाद भी मिल रही है, जहाँ पर उनको कर्ज़े भी मिल रहे हैं, जहाँ पर उनको पेस्टिसाइड्स भी मिल रही हैं, जहाँ उनको मशवरे मिल रहे हैं, जहाँ उनको किराए के ऊपर जो है, अगर उनके पास कोई मशीनरी नहीं है वो किराए के ऊपर मशीनरी भी मिल रही है। और इसके अंदर जो है किसान कार्ड भी जो है उसका काउंटर भी मौजूद है, और वहाँ पर माहिरीन जो है एग्रीकल्चर के वो भी बिठाए गए हैं जो वहाँ पर मशवरे देते हैं। सो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये इस एग्रीकल मॉल के अंदर आपको नज़र आ रही हैं। और अब यहाँ पर लैंड रिकॉर्ड का जो डिपार्टमेंट है उसको भी ऑपरेशनल किया गया है, ताकि वो जो लैंड के इश्यूज़ किसानों के बीच में उठते हैं उसको भी वहीं पे देन एंड देयर उसको जो है वो सेटल कर लिया जाए। और इसके साथ साथ लाइफ स्टॉक भी किसान के साथ, आपको पता है कि वो किसान घाटी मैंने वैसे देखा है पंजाब के अंदर, जो किसान और उसके पास डंगर ना हो तो ये एक चोली दामन का सा साथ है। सो लाइफ स्टॉक जो है वो भी वहाँ मौजूद है, चूँकि डिपार्टमेंट भी एक ही है ये। सो इसमें लाइफ स्टॉक की जो वैक्सीनेशन है, उनकी फीड वंडा वगैरह वो सब भी यहाँ मौजूद है। उनके लिए भी एक टीम मौजूद है जो उनको मशवरे देती है। सो एक पूरा शहर जो है वो बसाया गया है इस मॉल के ज़रिए। और ये वैसे एक को बात है कि हम शहर बसाते हैं, ये तबाह करने के लिए आ जाते हैं। ये मुझे कैसे याद आया भला, आज क्या दिन है? मंगल, याद है ना आपको? वैसे मंगल वैसे सदक़े के लिए इस्तेमाल होता था, वो लफ्ज़ मुझे याद है कि हमने तो अपने बचपन में उसमें ये सुना था, वो नागा होता था एक गोश्त का, मंगल बुध के ऊपर वो क्या करते थे ये। लेकिन मंगल को इस मुल्क में और ही काम होते हैं। बहरहाल एक और काम जो चीफ़ मिनिस्टर साहिबा का, जिसने पूरी दुनिया के अंदर एक उनका नाम, पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, जो सुथरा पंजाब है। और अब ये पहले भी आपको पता है कि फोर्ब्स हो, बाकी जो COP30 के अंदर जो एक एक्नॉलेजमेंट मिली थी सुथरा पंजाब को, अब उसके बाद जो बरतानिया है उसका शहर बर्मिंघम, वहाँ की जो वेस्ट अथॉरिटी जो पंजाब की है वो, और बर्मिंघम की कम्युनिटी के जो मुंतज़मीन हैं, उन्होंने एक डिजिटल पार्टनरशिप जो है वो करने के लिए उनकी बातचीत हुई है कि बर्मिंघम के अंदर जो है वो भी सफाई के लिए, और रोज़ उनके वहाँ पे हड़तालें बाय द वे चलती हैं। मैंने हड़तालें बाय द वे लाइव देखी हैं। मैं पिछली दफ़ा जब लंदन और स्कॉटलैंड गई तो स्कॉटलैंड जब मैं पहुँची तो बहुत गंद था सड़कों पर। मैंने कहा ये क्या हुआ? तो उन्होंने कहा ये हड़ताल है। तो मैंने कहा नहीं ऐसी कल्ले नहीं आ गई जितने हड़ताल होती है, बर्मिंघम में भी और लंदन में भी हड़तालें होती हैं। तो वो उसका उन्होंने जो है वो हमारी सुथरा पंजाब से, वेस्ट अथॉरिटी से उन्होंने इसको हेल्प मांगी है, जो वो यकीनन उनको दे रहे हैं। और लेकिन यह है कि वहाँ पर भी हो या यहाँ पर भी हो, कम्युनिटी और हुकूमतें मिलकर सफाई करती हैं। यह नहीं होता कि हुकूमत कली सफाई करती जाए और कम्युनिटी गंद पाई जाए, तो वो भी नहीं हो सकता। सो इसलिए जो है वो आपने ये एक और बड़ी एक्नॉलेजमेंट है चीफ मिनिस्टर साहिबा के लिए जो आप देख रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि बाय द वे मैं बड़ी मशहूर हो गई, मुझे पता लगा मेरी एक पिछली दफ़ा की एक वीडियो जिसके ऊपर मुझे लगता है कि टाइगर सहाफ़ियों की जो है दुम पे बहुत मौआ आया, और वो बेचारे मतलब उनका कोई आलम ही नहीं था कि वो क्या करें। उस पर जो मेरी एक वीडियो जो थी जिसके ऊपर अलीमा बाजी की अंगूठियों पे मैंने बात की थी, और मैंने तो कोई ऐसी बिलो द बेल्ट बात नहीं की। अब उनकी अंगूठियाँ थी, मैंने धक्के से तो पाई नहीं उनको, या उनका जो उन्होंने एक्शन मारा था वो मैंने तो उनको जाके गाइड नहीं किया था कि बाजी कैमरा एक्शन के मुताबिक ये यहाँ ऐसे कर लें। वो खुद की थे, वो मैंने सिर्फ बताया कि, और मैंने तारीफ़ की अलीमा बाजी की कि अच्छी लग रही थी अंगूठियाँ, और अलीमा बाजी बड़ा अच्छा तैयार श्यार होके आती हैं। होना चाहिए औरतों को तैयार, क्यों ना हो औरतें तैयार। लेकिन वो जेल ज़ाहिर है भाई को मिलने जाती हैं और एहतजाज करने जाती हैं, तो वो था। लेकिन मुझे जो है वो उसके ऊपर मतलब एक खामखा की एक वो उन्होंने क्रिटिसिज्म, यहाँ मैंने कुछ लिखा हुआ था कि क्या क्या जो है वो मेरे बारे में फरमाया गया। अच्छा, उन्होंने कहा कि हर किसी ने कहा कि जी आपने अलीमा बाजी को तवज्जो दिला दी अपने ब्लॉग के ज़रिए जो उनको अड़याला में सरतोड़ कोशिश के बावजूद नहीं मिलती। देखिए अलीमा बाजी भी हमारी बाजी हैं, ठीक है, चले वो पार्टी करने जाती हैं अगर मंगल के मंगल, नागा नहीं करती वो तो। और उन्होंने एक अच्छा पोज मारा था भाई, मतलब हमारे तो सिर से पाँव तक शुरू होते हैं, हमने क्या पहना, हमने क्या किया, चीफ मिनिस्टर ने जो है वो उठी कैसे, वो बैठी कैसे।
हमने लीमा बाजी की 2 अंगूठियों पे बात कर दी। और बाय द वे अंगूठियों का और इस ख़ानदान का पुराना कुछ चोली दामन का साथ है, आपस की बात है। बाजी जो हैं पिंकी पीरनी साहबा, उनकी भी अंगूठियों की बातें होती थी, 5 कैरेट की अंगूठियाँ, याद है ना आपको। अब ये भी हैं तो मतलब और बाजी लीमा जो है उनको वैसे मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए था, आपस की बात है। उनको कहना चाहिए था कि बहुत शुक्रिया मुझे हाईलाइट करने के लिए और मेरी अंगूठियों की तारीफ़ करने के लिए। पता नहीं वो नाराज़ हो जाए भाई, मुझे कौन सा फ़र्क पड़ता, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये आज जो तमाशा आपने नौटंकी देखनी है जेल के बाहर, वो गिन के बेटे इस दफ़ा भी मेरी टीम निकाल लेगी, बड़ी शार हैं ये, बहुत तेज़ लोग हैं ये। पिछली बार उन्होंने 14 दीवार के साथ लगे हुए आपको दिखाए थे, इस दफ़ा भी देख लेंगे कि कितने होते हैं। कुछ 60-70 से ज़्यादा ना कभी हुए हैं ना हो सकते हैं। और बाय द वे उस 60-70 में 30-35 यूट्यूबर होते हैं, वो जो निके निके यूट्यूबर नहीं, जिनको डॉलर कमाने का शौक़ आया तो उनका ख़ता होता है लीमा बाजी को दिखाएंगे तो हमें व्यूज़ मिलेंगे और हम जो है वो चंद डॉलर कमा लेंगे। तो ये लेकिन बात यह है कि इस तमाशे से पाकिस्तान की कौम, पंजाब के लोग पहले ही इररेलेवेंट थे, अब तो KPK के लोग भी जो है वो तंग आ गए। बाय द वे इन्होंने इतवार को भी इसको हार्ट में तमाशा लगाया और वहाँ पे भी आपने देख लिया कि अपनी हुकूमत होने के बावजूद इनको क्या रिस्पॉन्स मिला। लोग थक गए हैं, लोग बेजार हो गए हैं, बट बाजियाँ जो है ना हमारी वो नहीं थकी। ज़ाहिर है भाई, मतलब एक दिन की लाइमलाइट मिलती है, लीमा बाजी, नौरीन बाजी, उज़्मा बाजी, वो मतलब वहाँ पर वर्करों के बीच में जो विरासत की जंग है वो लड़ रही होती है। बाय द वे उन्होंने कल कहा कोई ग्रुप नहीं है हमारे बीच में। हाय मैं सदके जाऊँ, मैं कुर्बान ही हो जाऊँ, इतने प्यार से लीमा बाजी ने जो है वो झूठ बोला है कि मतलब बंदा पूछे कि अंदर मैंने जो है वो आप भाई को तो पूछने जाती नहीं है, आप तो सियासत करने के लिए जाती हैं, और बाहर आके वो पैगाम चार मसाले लगा के। बाय द वे एक वो देखा है न्यूज़ क्लिप कि वो जो सियासी कमेटी है वो क्यों बनाई गई है, उसके ऊपर भी आपस में फिर से लड़ाई हो रही है। पैसे भी खा गए हैं, कह रहे हैं 35 करोड़ रुपया खा गए हैं। सर मतलब बहुत ही काम ख़राब है इनके बीच में, इतना काम ख़राब है कि समझ नहीं आती कि ये इनकी कौन सी जो है वो तान जो है वो देखी जाए। अब वो कह रहे हैं वकीलों को भी जो है वो पैसे दे रहे थे, वकीलों को भी पता नहीं कितने पैसे दिए हैं, उसमें भी कुछ खाए गए हैं। भाई जब वो आपको पता ना महात्मा कहता था जब ऊपर चोर बैठा हो तो नीचे भी सारे चोर होते हैं। तो ये जो ऊपर चोर है ना डयाला वाला, उसके नीचे थारे मतलब वही जो चोरी और डकैती जो है वो उनकी चल रही है। और अब जो लेकिन एक बात यह है कि इनके अंदर नेगेटिव एनर्जी बहुत है भाईजान। मतलब वो कहते हैं ना कि पॉजिटिव एनर्जीज़, नेगेटिव एनर्जीज़, इसका भी बड़ा जिक्र होता है, लेकिन इनके अंदर भाई है नेगेटिव एनर्जी। और बार बार 1000 बार वो बात भी कर लेते हैं, फिर उसका रिपीट टेलीकास्ट भी चलता है, फिर यूट्यूबर भी उसको रात को लेके बैठते हैं और ज़ाहिर है फिर वो टिकटॉक बनाने के लिए, वायरल होने के लिए ये ठीक है, ये पखंड तो करने पड़ते हैं ना। और जो ये कोई वहाँ पे अडियाला के लिए, कैदी के लिए नहीं जाता, लीमा बाजी के लिए, वो जाते हैं अपने यूट्यूबर अपने फ़ायदे के लिए, वो टिकटॉकर अपने फ़ायदे के लिए। अब एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी, वो ये है कि एक तस्वीर पर बड़ा चर्चा रहा कि ये तस्वीर जो है वो पुशअप्स तो मशहूर ज़माना, वो इमरान खान की जाली तस्वीर है कि AI है। लीमा बाजी जड़ी है, मतलब उनकी, उससे आप सियासी और उसका अंदाज़ा लगा लें कि उन्होंने जो है वो पता नहीं केड़े महात्मा, केड़े फ़िलासफ़र से और बहुत किसी तजर्बाकार से पता किया और उन्होंने कहा कि नहीं तस्वीर असली है। हालांकि अन्य को भी नज़र आ रही है कि तस्वीर AI है। और लेकिन वो इससे आप अंदाज़ा लगाएं उन मौसूफ़ा की मालूमात और उन मौसूफ़ा की जो कनेक्शन है वो किन लोगों से हैं जो फेक हैं, ज़ाहिर है। और उसके ऊपर जो है वो अब वो एक जंगले के अंदर बंद है। मैं नहीं कहना चाहती वो जंगले के अंदर कौन कौन बंद होता है, छोड़े, मतलब अब खुद ही उन्होंने वायरल किया। मेरा अब देखें ना, इसमें भी मेरा कसूर डालते हैं आप, मेरा क्या कसूर है? अभी उन्होंने वायरल किया, अब जंगले के अंदर इंसान तो होता नहीं, जिस तरह का जंगला है उस जंगले के पीछे कुछ और होता है। मैं अब फिर कहूँगी, फिर मेरे पड़ जाते हैं, लड़ाई लड़ने लग जाते हैं, मतलब मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता वो करना। बहरहाल ये जो है वो भाईजान उनके जो है वो उनका, इन लोगों का वैसे ना मंतक, दलील, विजडम, इससे कोई लेना देना नहीं है। इनको फेक जो है वो कुत्ता कान ले गया, हमेशा मैं कहती हूँ, ये कुत्ता कान के पीछे भागेंगे, ये इनका उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन ये है कि लीमा बाजी ने ये क्यों किया, वो इतनी मासूम है या बहुत सियानी है, कोई एक बात तो है इसके बीच में। और अब ये जो भाई को जेल में रखने का जो एक उनका शौक़ और वो है,
इसके ऊपर वैसे अगर भाई बाहर आ जाए तो बाजियाँ क्या करेंगी, ये सोचा कभी आपने? हाँ, बाजियाँ काफ़ी बोर नहीं हो जाएंगी, वेली वेली हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा काम ही कोई नहीं होगा। लेकिन बाहर आने का इम्कान मुझे लग नहीं रहा, जो हरकतें और वो उनकी हैं उसके ऊपर कुछ हो नहीं सकता। अभी वो जो सनसनी गिल है उसने कहा नकली है, बाजी कहती है असली है, अद्धे आंदे ने असली है, भाई जो भी है। दूसरी एक आखिरी बात जो मैंने करनी है वो है जो इनकी एक घटिया कैंपेन चलाने का जो एक तरीक़ाकार और एक रवैया है। आसमा शराजी एक मुल्क की रिनाउंड और एक बहुत एक अपराइट जर्नलिस्ट है, जिसने हमेशा वुमेन राइट्स की बात हो, जिसने हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन की बात की है, आइन कानून की बात की है। उसके पीछे ये आज से नहीं पड़े हुए, ये हमेशा से पड़े हुए हैं और ये आज कोई पहला हमला नहीं है। सो आसमा के ख़िलाफ़ एक बहुत रकीक किस्म की एक कैंपेन फिर से चल रही है, जिसको यकीनन जो है वो शहबाज गिल और उसकी पार्टी ने उसको जो है वो शुरू किया है। लेकिन वो कहते हैं ना कि ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। सो आसमान पे थूकने से आसमान को फ़र्क नहीं पड़ता, जिसने थूका होता है उसके मुंह पे आके गिरती है। जो कई दफ़ा इनकी पहले भी, और अब तो अफसोस की बात यह है कि बेचारी और हमारी बड़ी बेचारी डिसेंट, बहुत ही मतलब शरीफ खतून हमारी अंबर शमसी, उसके पीछे भी बढ़ गए हैं। और अंबर शमसी के साथ वैसे जो है वो उसके ख़िलाफ़ भी ऑन एंड ऑफ लगे रहते हैं, लेकिन ये गटर हैं और इनके मुंह से जब निकलता है गटर की तरह गंदगी निकलती है। जब सोचते हैं गटर वाली जहनीत के बाद जो है वो सोचते हैं और इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करते हैं। और फिर ये है कि फिर वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अलीमा बाजी को, बुशरा बाजी को जो है वो सिर पे उठा लिया जाए और इन चोरियों को, इन तमाम जो है वो सिलाई मशीनों से अरबों रुपए बनाने के बावजूद, वो अलकादिर ट्रस्ट की जो है वो ज़मीनें हथियाने के बावजूद, 5 कैरेट हीरों के बावजूद, इन सब के बावजूद इनको जो है वो आप बहुत शरीफ और बहुत जो है वो पाकबाज बीबियाँ बस समझ लें। अब ये वीडियो मैंने आपको एक दिखानी है और उसमें आपसे इजाज़त चाहूँगी। ये वीडियो एक देखें, लेडी रेडिंग हस्पताल की है। कल बाय द वे जो है वो चीफ़ मिनिस्टर जो है उसने भी लेडी रेडिंग का जो दौरा किया और चीफ़ मिनिस्टर साहिबा ने, हमारी चीफ़ मिनिस्टर ने इनको जो है वो कुछ दिन पहले मशवरा दिया था कि भाई जाके कहीं किसी अस्पताल का विज़िट कर लो। तो बहुत शुक्रिया, शोएब अफरीदी साहब ने अकल की बात चीफ़ मिनिस्टर साहिबा की ले ली और वो उन्होंने किया। ये अंदाज़ा लगाएं, ये एक चीफ़ मिनिस्टर की कॉमन सेंस ये है कि वो कह रहा है आप वीडियो बना के मुझे भेजें, कौन मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है, वहाँ सहूलियात हैं कि नहीं, वहाँ पे लोगों के लिए कोई जो है वो वसाइल हैं कि नहीं, वो उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये जो वीडियो अभी आप देखेंगे, मेरा तो सर शर्म से और तकलीफ़ से दिल जो है वो किरची किरची हो गया कि एक शख्स जो है वो अपने बच्चे को लेके खड़ा है जो सर्दी बुखार और कंजेशन जो है उससे, एक नौमौलूद बच्चा है और वहाँ पे नेबुलाइज़र तक नहीं है। ये नेबुलाइज़र एक बहुत आम छोटी सी मशीन होती है जो हर एक हस्पताल के अंदर मौजूद होती है। बच्चों को ये जो वायरल होते हैं, इसके जो जकड़न होती है उसके लिए नेबुलाइज़ करते हैं। अब तो घरों के अंदर भी नेबुलाइज़र्स लोगों ने रखे हुए होते हैं। मेरे अपने जो भतीजे हैं उनके लिए नेबुलाइज़र्स उनकी माओं ने घरों पर रखे हुए हैं। वो नेबुलाइज़र्स तक ये नहीं दे सके अपने हस्पतालों के अंदर। और बात करते हैं तब्दीली की, बात करते हैं लोगों की खिदमत करने की। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद मेरे अंदर तो मज़ीद कुछ बात करने की और कुछ भी देखने की गुंजाइश नहीं है। और वो शख्स जो दुआएं दे रहा है, जो बद्दुआएँ दे रहा है, बद्दुआओं से डरना चाहिए। मेरा व्लॉग देखने का बहुत शुक्रिया। ये ज़रा वीडियो देखिए। دا مریض ما د ډیرې شو قدر نه راوړ او مړ کیږي راته اول ته بېنظیر هسپتال ته هم لاړم، هغه ځای نه دې خوا راوتم، دا ډاکټران دا دي ناستې دي جي او یو ولا ګوتې نورې دې دپاره صرف هغه دغه نشته. مسلمانانو کافرانو یا مسلمانانو که درته دې ځمکې نه لولمه یا مسلمانانو مړه به نه دغه تنګ ځای ته به نه ورځې. خدای قرآن چې آخرت کې به درسره ګورم.